Hello everyone, welcome to Tech Talk Lalites YouTube channel. You are with me, Lalites. So बात करेंगे आज हम कि Siemens 200 में बेसिकली SR एंड RS इंस्ट्रक्शन कैसे यूज करते हैं। SR मतलब है सेट डोमिनेट बाय स्टेबल और SR यानी सेट डोमिनेट बाय स्टेबल और RS का मतलब क्या होता है, रीसेट डोमिनेट बाय स्टेबल। एक तरह से ये फ्लिप फ्लॉप होते हैं, सुना होगा, RS फ्लिप फ्लॉप SR फ्लिप फ्लॉप होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था सेट इंस्ट्रक्शन रीसेट इंस्ट्रक्शन या सेट इमीडिएट रीसेट इमीडिएट कैसे यूज करते हैं। ये दोनों सेपरेट सेपरेट इंस्ट्रक्शन है, लेकिन अगर मैं SR RS का यूज करता हूँ तो दोनों का काम एक ही इंस्ट्रक्शन में हो जाता है। तो कैसे यूज करेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग सीरीज की अलग अलग वीडियो आती रहेंगी और काफ़ी अच्छी वीडियोज हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं एंड लाइक जरूर करें मेरी वीडियोज को। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप जरूर मेरे को मेल कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम यह है कि SR यानी सेट डोमिनेट बाय स्टेबल इंस्ट्रक्शन को उठाएंगे। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे, ये एक तरह से वही सेट रिसेट इंस्ट्रक्शन है। तो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है S1, एक R, तो दो अलग अलग इनपुट आप यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो 0.0 ले रहा हूँ वो सेट कराने के लिए कोई भी आउटपुट है वो सेट हो जाएगा, और रिसेट अगर कराना है उस आउटपुट को तो अलग इनपुट ले लिया। अब यहाँ पर आप एड्रेस दे सकते हैं, तो जो भी एड्रेस लेना है या तो आउटपुट का ले लीजिए या बेटर है कि किसी इंटरनल बिट का एड्रेस ले लीजिए, मेमोरी बिट का। तो मैं यहाँ पे मेमोरी बिट का एड्रेस ले लेता हूँ। Siemens 200 में मेमोरी बिट का एड्रेस M0.0 से शुरू होता है। उसके बाद आप एक आउटपुट ले सकते हैं कि इस आउटपुट को मुझे ऑन कराना है। इसका मतलब है 0 नंबर प्रेस करेंगे तो आउटपुट मेरा 0 ऑन हो जाएगा, सेट हो जाएगा, क्योंकि जो M0.0 है ये क्या करेगा, स्टेटस को रीड करेगा देन ट्रांसफर टू द आउटपुट, और वही अगर आउटपुट को ऑफ कराना है तो 1 नंबर इनपुट को मुझे ऑफ करना है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको कंपाइल ऑल करेंगे, क्योंकि मुझे चेक जो करना है वो सॉफ्टवेयर पे करना है, वर्चुअल सिमुलेशन पे करना है। तो मेरे को एक सिमुलेटर ओपन करके रखना है 200 का, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोग्राम अपलोड करेंगे। तो फाइल में सबसे पहला काम है कंपाइल करना। फाइल में जाके एक्सपोर्ट करेंगे, यानी किस नाम से प्रोजेक्ट हमें सेव करना है आप यहाँ पे दे सकते हैं, 200 सीरीज प्रोग्राम्स के अंदर सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे SR के नाम का मैंने एक कोई प्रोजेक्ट बना लिया। जो फाइल सेव हो रही है .awl बोलती है, क्योंकि .awl जो कि सिमुलेशन के लिए कंपेटेबल है। सेव करेंगे, मिनिमाइज। अब सिमुलेशन ओपन करके प्रोग्राम में जाएंगे, लोड प्रोग्राम, और जो मेरा प्रोग्राम है उसको लोड करेंगे SR के नाम का, सेव। और यहाँ पर आ जाएंगे और इसको देखेंगे कि किस तरह का इंस्ट्रक्शन है। तो इस तरह का इंस्ट्रक्शन है। रन मोड करेंगे कंट्रोलर तो कंट्रोलर रन मोड में आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे, जब 0 नंबर इनपुट प्रेस करेंगे तो आउटपुट हमारा सेट होगा। जैसे ही मैंने 0 नंबर इनपुट प्रेस किया तो आपने देखा कि 0 नंबर इनपुट प्रेस करने पे M0.0 बिट हाई हो गई, सेट हो गई, और तुरंत उसने अपना स्टेटस ट्रांसफर कर दिया आउटपुट को और मेरा आउटपुट ऑन हो गया। यानी एक ही इंस्ट्रक्शन में सेट है। अगर इस आउटपुट को ऑफ करना है तो रिसेट इनपुट प्रेस करना पड़ेगा 1 नंबर। जैसे ही मैंने 1 नंबर इनपुट प्रेस किया तो जो आउटपुट हमारा ऑन था मेमोरी बिट वो ऑफ हो गया, और मेरा आउटपुट भी ऑफ हो गया, और फिजिकली पीएलसी पे भी ऑफ हो गया। यानी 0 नंबर इनपुट प्रेस करने पे आउटपुट ऑन हो गया, 1 नंबर इनपुट प्रेस करने पे आउटपुट ऑफ हो गया। इस तरीके से सेट और रिसेट इंस्ट्रक्शन एक ही में होते हैं, लेकिन इसको एग्जैक्टली क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेट। इसको एग्जैक्टली बोला जाता है, आप देखेंगे यहाँ ध्यान से, सेट डोमिनेट बाय स्टेबल, राइट। तो कुल मिला के ये कि अलग से सेट स्टेट लेने की जरूरत नहीं है, एक ही से काम हो जाता है। इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि नहीं, सेट डोमिनेट बाय स्टेबल की जगह हम इसको हटा लेते हैं और इसकी जगह हम यूज करते हैं RS, यानी रिसेट डोमिनेट बाय स्टेबल। तो करना क्या है, इसके अंदर कुछ अलग इनपुट ले लीजिए। से मैंने 2 नंबर सेट के लिए और 3 नंबर रिसेट के लिए, यहाँ पे एक मेमोरी एड्रेस अलग से ले लेते हैं और एक आउटपुट भी अलग ले लीजिए। यानी आप देखेंगे
जो SR है और RS है, दोनों के दोनों का काम एक ही होगा, यानी काम में डिफरेंस नहीं होगा, बट थोड़ा तरीका अलग है। यहाँ पे 0 नंबर सेट है, यहाँ पे 2 नंबर सेट है, यहाँ पे 1 नंबर रिसेट है, यहाँ 3 नंबर रिसेट है और आउटपुट है। तो ज्यादा फर्क नहीं है, बट फर्क क्या है वो एग्जैक्टली आप देख लीजिए कि हमें अकॉर्डिंगली जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। ST RST के नाम का या हम RSET के नाम का कोई प्रोजेक्ट ST RSET सेव करा लेंगे, सेव इन AWF फाइल, .awf फाइल, और उसके बाद इसको क्लोज करके जो प्रोग्राम मैंने रखा है उसको यहाँ पे लोड कर लेंगे। इसको पहले स्टॉप मोड करेंगे, प्रोग्राम में जाके लोड, और लोड कैसे होगा, यहाँ पे जाएंगे सेट, ये वाला प्रोग्राम है ST RSET, यहाँ पे देखेंगे, इसको मैक्सिमाइज करेंगे और कंट्रोलर रन मोड में। अब देखिए ये वाला तो हमने देखा था, 0 नंबर प्रेस करने पे आउटपुट हमारा ऑन हो रहा था, 1 पे ऑफ हो रहा था। अब एक बार ये देख लेते हैं, 2 नंबर पे सेट है, ऑन हो जाएगा, और 3 नंबर पे रिसेट और ऑफ हो जाएगा। तो 2 नंबर देखेंगे ऑन हो गया, यहाँ पर भी ऑन हो गया परमानेंट। 3 नंबर प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी ये परमानेंटली ऑफ हो जाएगा, यानी यहाँ से ऑन हो रहा है तो यहाँ से ऑफ हो रहा है, यहाँ से ऑन होगा तो यहाँ से ऑफ होगा। तो इस तरीके से हम सेट एंड रिसेट इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, यानी सेट डोमिनेट्स, ठीक है, और रिसेट डोमिनेट। तो कुल मिला के ये है, ये दोनों इंस्ट्रक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अलग से अगर आप रिसेट सेट यूज नहीं करना चाहते तो इन इंस्ट्रक्शंस का यूज करके भी आप आउटपुट को परमानेंटली हाई लो करा सकते हैं, ठीक है। एक और इंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे, थोड़ा देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे नेटवर्क 1 नेटवर्क 2, अब मुझे क्या है, यहाँ देखेंगे नेटवर्क 3 है लेकिन नेटवर्क 4 नहीं आ रहा है। तो इन नेटवर्क को कैसे इंक्रीज करेंगे, राइट क्लिक करके इंसर्ट पे जाके नेटवर्क, तो ये और भी 3 के बाद 4, 3 to 4, एक और नेटवर्क चाहिए तो एक और इंसर्ट कर लीजिए। इस तरीके से नेटवर्क आप बढ़ा सकते हैं। एक इंस्ट्रक्शन और होता है, जैसे यहाँ पर इमीडिएट, एनो इमीडिएट हो गया, से 4 नंबर इनपुट है और आप चाहते हैं आउटपुट भी इमीडिएटली ऑन हो, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आउटपुट इमीडिएट। आप आउटपुट का एड्रेस ले लीजिए, तो जिस इनपुट से आप ऑन कर रहे हैं तुरंत आउटपुट हमारा ऑन भी हो जाएगा। तो ये कोई नया इंस्ट्रक्शन है कि इमीडिएट अगर आउटपुट अगर ऑन कराना है तो कैसे कराएंगे, इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। ओपी इमीडिएट के नाम से हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद सिमुलेटर ओपन करके और जो प्रोजेक्ट है इसको पहले स्टॉप करेंगे, प्रोग्राम में जाके लोड करेंगे, और लोड करने के बाद जो आउटपुट है ओपीआई ओपन कर लेंगे, इसको ओपन करके मैक्सिमाइज कर लेंगे इस तरीके से, इसको रन मोड कर लीजिए। तो देखिए 4 नंबर इनपुट से 3 नंबर, अब ये तो दो चीजें आपको पता ही है नेटवर्क 1 और 2 में कैसे काम किया। अब नेटवर्क 3 में 4 नंबर इनपुट से 3 नंबर आउटपुट ऑन कराना है, तो 4 नंबर इनपुट दिया तो 3 नंबर आउटपुट हमारा ऑन हो गया, ऑफ कराना ऑफ हो गया। तो ये इमीडिएट आउटपुट है, आप ये समझ लो एनो से आउटपुट ऑन हो रहा है, बट क्योंकि इमीडिएट वर्ड जुड़ गया तो इंस्टेंटली रेस्पॉन्स आएगा, काफी अच्छा रेस्पॉन्स यहाँ से आता है। तो अभी हमने जो बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शन है इसमें से ये सारे इंस्ट्रक्शन हमने कवर अप किए बहुत इजी तरीके से, एक एक करके हमने समझा चीजों को। एंड आई वांट कि आप अच्छे से चीजें समझें, अच्छे से लर्न करें, अपनी स्किल को अपग्रेड करें। तो होप आपको मेरा वीडियो ये जरूर पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक जरूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो भी मेरी वीडियो जाएंगी वो आप क्या कर सकते हैं, वो आपको टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन आते रहेंगे। आप लर्न करिए, स्किल को एनहेंस करिए। कोई भी अगर डाउट है तो मेल करना ना भूलें, जरूर मेल करें। कोई भी डाउट है मैं मेल का रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा, कमेंट भी कर सकते हैं। एंड लगातार मेरे जो चैनल पे प्ले लिस्ट है उनको भी लगातार वॉच करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू।